हरियाणा के महेंद्रगढ़ के किसान नरदेव एक प्रगतिशील किसान हैं, जो सरकार के सहयोग से फलों की बागवानी के साथ ही आलू की खेती भी करते हैं। सफल किसान नरदेव बताते हैं कि उन्होंने लगभग 1 एकड़ में बेरी का बाग लगाया है, जिसमें वह अलग अलग किस्म के फलों की बागवानी करते हैं, जिनमें ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल से लेकर कई प्रकार के फल हैं। नरदेव जी, आपने जो बाग लगाया हुआ है बेरी का, ये कितनी जमीन में लगाया हुआ है और कितने पौधे आपने लगाए थे, क्या लागत आई थी इसमें? मैंने ये बाग 1 एकड़ में लगाया हुआ है। करीब 250 प्लांट है इसके अंदर, और इसमें 3 वैरायटियाँ लगाई हुई हैं: ग्रीन एप्पल, ग्रीन रेड और मिस इंडिया वैरायटी। जी। ग्रीन एप्पल हरा रहता है, मोटा बेर होता है, शुगर फ्री बेर होता है, और जो आजकल की भूख बढ़ने में और शरीर के लिए लाभप्रद होता है। फिर पसंद किया जाता है रेड वाला, जो थोड़ा सा लेट आता है, ग्रीन के बाद फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट में आता है, वो भी लगा के देखे है। अब लेटेस्ट वैरायटी चली है मिस इंडिया वैरायटी, उसको भी प्रयोग के आधार पर मैंने कुछ पौधे लगाए हैं। जैसे कि ये ग्रीन एप्पल है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये रेड एप्पल है, ये 2 महीने बाद आएगा। ये मिस इंडिया वैरायटी है, इसका कलर अभी से शानदार बनने लगा है, और ये सुंदर कलर होगा, साइज मीडियम होगी और भरपूर स्वाद में होगा। तीनों वैरायटियाँ मेरे खेत के अंदर हैं, और सितंबर के अंदर 3 साल कंप्लीट हुए हैं इस बाग को। पिछली साल मैंने इसकी लगभग 55-60 हज़ार रुपये प्रोडक्शन ली थी, और मैं इसमें सीजन के अनुसार जब बडबेरिया कटाई पे आ जाती हैं अप्रैल मई के अंदर, उस समय एक सब्जी की फसल ले लेता हूँ। फर्स्ट साल मैंने अपना एक्स्ट्रा करने के लिए तरबूज लगाया था, उस साल 90,000 88,000 रुपये का तरबूज बेच दिया था मैंने। फिर मैंने अगले नेक्स्ट ईयर इसके अंदर टमाटर लगाया। टमाटर में थोड़ा सर्दी का प्रकोप हो गया, उस वजह से थोड़ा सा मार रह गई, लेकिन करने वाला किसान कर सकता है। प्रगतिशील किसान नरदेव बताते हैं कि शुरू से ही उनका रुझान बागवानी में था, जिसके बाद बागवानी विभाग से अच्छी जानकारी हासिल कर उन्होंने बागवानी करने का निर्णय लिया। नरदेव कहते हैं कि अगर किसान के अंदर जुनून हो तो वह आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हरियाणा सरकार किसान को पूरा सहयोग दे रही है। ये जी 6-7 साल पुराना पौधा है, देसी मौसमी का है, लगभग 1-1.25 कुंटल मौसमी इसमें लगती हैं। ये जो बाग की प्रेरणा है आपको कहाँ से लगी और क्या दिमाग में आई कि भाई मैंने बाग लगाना है? मैंने जी बचपन से ही इस फील्ड में रुचि थी, और ज़्यादा इंटरेस्ट गुरुकुल कुरुक्षेत्र में गया था मैं, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली ऑर्गेनिक पत्ती के बारे में, जहाँ आचार्य देवव्रत गवर्नर है फिलहाल गुजरात के, उनका एक गुरुकुल चलाया हुआ है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र जी। वहाँ मैं ये पत्ती देखी कि ऑर्गेनिक पत्ती से भी इतनी अच्छी शानदार फसल वहाँ देखी, तो एकदम मन उसी में आ गया। खेती भी अब बेरोज़गार थे हम, तो ये नहीं कह सकते कि किसान पीछे है, अगर कुछ हटके काम करे तो इनकम अच्छा ले सकता है। जैसे गेंदे लगाए, वहाँ आलू लगाए, आलू जनवरी के एंड में ख़त्म होने के बाद फरवरी में गेंदे लगा सकते हैं, जो हमारे अप्रैल में आएंगे, और खेत उस समय खाली नहीं होता अप्रैल के, तो फरवरी के अंदर। तो हमने फसल पहले आलू ली, आलू के बाद गेंदे लगा दिए, तो उससे अच्छा मुनाफा हो जाएगा, और गेंदे से निमाटोड की बीमारी का भी उपाय होगा। पहले मेरे पास पशुधन की भी ये डेयरी थी, पशुधन भी है मेरे पास, लेकिन जुनून हो आदमी को तो आगे बढ़ सकता है, सरकार सहयोग दे रही है। मेरे पास 8 एकड़ ज़मीन है, और 1 एकड़ में बेरी का लगाया हुआ है, और आगे बढ़ते हुए 5 एकड़ में अभी मैंने रेड मौसमी का लगाया है। ये हमारे क्षेत्र में अच्छी कामयाब है, तो आगे प्रभु की इच्छा होगी हमारा काम कर्म करने का। प्रगतिशील किसान नरदेव सरकार की प्रशंसा करते हैं। वह कहते हैं कि आज सरकार के सहयोग से ही वह इस तरह की बागवानी कर पाने में सक्षम हुए हैं। और मैं इससे सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो सरकार को देना चाहूँगा। हमारे समय में तो मात्र 8,000 रुपये सब्सिडी थी जब हमने बाग लगाया था, लेकिन इंटरेस्ट था हमारा,
अब 41,000 रुपये सरकार अनुदान के रूप में दे रही है। तो किसान को प्रोत्साहन करने के लिए 21,000 रुपये फर्स्ट साल, फिर 10,000 सेकंड साल, 10,000 थर्ड साल, इस तरह 41,000 रुपये देती है। तो किसान करना चाहे तो सरकार का इसमें एक अच्छा योगदान है। किसान नरदेव ने अपने बाग में बर्ड नेट भी लगाया हुआ है और इसमें भी उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी मिली थी। वह कहते हैं कि फसलों को पक्षियों से बचाने के लिए बर्ड नेट बेहद उपयोगी है। और ये दिख रहा होगा आपको ये बर्ड नेट, इसकी भी मैंने सब्सिडी 63,000 रुपये सरकार ने दी थी। तो ऊपर पक्षियों के लिए बर्ड नेट लगाते हैं तो उसमें भी सब्सिडी है और 21,000 रुपये पे फर्स्ट ईयर ही अनुदान मिल जाता है। कोई भाई करना चाहे तो आप भी कृषि को ये नहीं कह सकते कि एक पिटा हुआ धंधा है, भाई कम माइलेज का धंधा है। अब इंटरेस्ट के साथ करें तो किसान इसमें प्रगति कर सकता है। बर्ड नेट मैंने जी मीडियम क्वालिटी का लगाया था और मेरी लागत इसमें आई थी लगभग 70,000 रुपये और 63,000 रुपये मुझे मिल गए थे जी। और लोह के पाइप की दीवार लगाए तो आदमी 1.5 लाख में कवर कर सकता अच्छे से, और इसमें 75,000 सरकार दे सकती है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। किसान नरदेव सरकार की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना, जिनमें मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा और मिनी ट्रैक्टर स्कीम शामिल है, इसका भी किसान को काफी लाभ मिलता है। अब सरकार ने एक बीमा की पहल शुरू की है मुख्यमंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना के तहत अगर हमारे बेर को बर्फ मार जाती है, अमरूद को बर्फ मार जाती है तो एक अच्छा सा उसमें भी अब नुकसान नहीं हो सकता। 1,000 रुपये की लगभग 800,000 रुपये उसकी प्रीमियम है और बीमा भी किसान को मिल जाता है। तो ये इसमें मैं इस सरकार का धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि 41,000 रुपये वो बर्ड नेट की स्कीम, साथ में भावांतर भरपाई की स्कीम, और अब तो मिनी ट्रैक्टर के लिए भी स्कीम लॉन्च की हुई है। अगर कोई 5 एकड़ में बाग लगाता है तो उसको मिनी ट्रैक्टर भी 40% 50% सब्सिडी में मिल सकता है। तो बेरोजगार युवा किसान अब सरकार के सहयोग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। किसान नरदेव अपने बाग में सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की आधुनिकतम पद्धति है। इस पद्धति में पानी की अत्यधिक बचत होती है। इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके लगाया जाता है, जिससे किसान को ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये ड्रिप लगा रखी है जी, इसमें जो सब्जी लगाता हूँ वो ड्रिप के माध्यम से लगाता हूँ। ड्रिप लगा रखी है मैंने, इसके वेंचुरी के माध्यम से जो पोटास वगैरह देना होता है वो इसमें दे देते हैं। वैसे ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक विधि से इसमें काम कर रहा हूँ। प्रगतिशील किसान नरदेव ने ट्रायल के आधार पर ड्रैगन फ्रूट भी लगाया है। इसके साथ ही वह कहते हैं कि वह नए नए फल लगाकर प्रयोग करके देख रहे हैं। अगर फसल अच्छी रही तो आगे और भी बाग लगाएंगे। मैंने जी ट्रायल के आधार पर ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ, कुछ चारों तरफ जाली के साथ में। उसमें तो ज़मीन का लॉस होगा और पता भी चल जाएगा। और 15-16 प्रकार की चीज़ लगाई हुई हैं, जैसे कि सेब हो गया जी, या हरमन 99 वैरायटी है, इसको प्रयोग करके देख रहे हैं। वो चिक्कू हो गया, वो रेड मौसमी हो गई, इधर आलू बुखारा है, और टिश्यू कल्चर का अनार है, और चेरी है मेरे पास। इनमें कितनी लागत आई होगी आपकी? इनमें लगभग 100 रुपये का पौधा था और मैंने अपने ट्रायल के लिए लगाए हैं। इनमें जो रिजल्ट आएगा, रेड मौसम में रिजल्ट अच्छा लग रहा है इस इलाके में। उस नींबू के भी लगाए हैं, तो इसमें कटहल का भी लगाया हुआ है, तो अमरूद के भी हैं। उनको देख रहा हूँ, जो सक्सेस होगा तो आगे बाग लगाऊंगा। एक मैंने अभी रेड मौसमी अच्छी लगी तो उसका बाग लगा दिया आगे। वो कितनी ज़मीन में लगाया आपको? वो मैंने 5 एकड़ में लगा दिया।
उसमें कितनी लागत आई आपकी? उसमें पर पौधा 120-30 रुपए का है और गवर्नमेंट से 21,000 रुपये सब्सिडी मिल जाएगी। 110 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। सरसों के साथ साथ लगाए हैं, खेती भी कर सकते हैं। 20 फुट के दूरी पर हैं। प्रगतिशील किसान नरदेव ऑर्गेनिक तरीके से आलू की खेती भी करते हैं। बागवानी के साथ साथ वह आधे एकड़ में आलू की खेती करते हैं। आलू की खेती मैंने लगभग आधा एकड़ में की हुई है बागवानी के साथ साथ, और ऑर्गेनिक तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ। और इसमें लगभग मेरी लागत आई है 20,000 रुपये के आसपास। तो कितना उत्पादन होने की उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ये 1,00,000-1.25 लाख रुपए होने की उम्मीद है, और आने के पश्चात ही क्लियर बता पाऊँगा। तो इसमें सिंचाई के लिए जो आप स्प्रिंकलर सिस्टम यूज कर रहे हो, हाँ, ये स्प्रिंकलर सिस्टम यूज कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट से अनुदान पे मिला है। इसमें कितना अनुदान मिला है आपको? ये हमें 1 एकड़ में 8-9 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, ये सरकार का होता है। 90% अनुदान होगा। हाँ जी, सरकार के सहयोग से कर पा रहे हैं। हरियाणा के किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। साथ ही बागवानी विभाग से मिलने वाले सहयोग से किसान आगे बढ़ना सीख रहा है। बागवानी से जुड़े किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं।